हाय गाइस एंड वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं इस टाइप की नोट्स एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल, बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। ये हमारे कुछ नोट्स एप्लीकेशन है, हमारे पास नैप बार है और यहाँ पे नोट्स आएंगे हमारे ऐड नोट को बटन में। जैसे ऐड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास मॉडल खुलेगा एक, और यहाँ पे मैं कुछ भी नोट को ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने कुछ भी लिखा भी, और जैसे मैं ऐड पे करूंगा क्लिक तो देखिए हमारा ऐड हो चुका है यहाँ पे। और अगर मैं इसको रिफ्रेश भी कर दूँ तो भी ये ऐड रहेगा, बिकॉज हम नोट्स को वहाँ पे लोकल स्टोरेज में सेव सेव करेंगे। मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। उसको मैंने क्लोज कर दिया था यहाँ पे, तो इस वजह से वो ऐसा हो गया। और ये वीडियो में जब बना रहा हूँ, जब नोट्स एप्लीकेशन को बना चुके हैं, मतलब हम नोट्स एप्लीकेशन बना चुके हैं, इसके बाद में ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, ये देखिए ये हमारा लोकल स्टोरेज में सेव है। और मैं और भी नोट्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं एक ये वाला वर्ल्ड बुक करता हूँ, वर्ल्ड बुक, और कुछ भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देता हूँ। ऐड पे करूंगा क्लिक, ये हो गया ऐड। और अगर मुझे करना है डिलीट नोट को तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, क्लिक हो जाएगा डिलीट। तो और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मैं यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी मैं नोट आपको ऐड करके दिखाता हूँ एक, और एक और नोट ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे ऐड। अब मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैं सर्च करूँगा यहाँ पे हेलो, तो देखिए यहाँ पे हेलो वाला नोट यहाँ पे आ चुका है। और मैं कोडिंग सर्च कर सकता हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन से भी यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में ऐसे यहाँ पे सर्च करूँ तो देखिए डिस्क्रिप्शन से भी यहाँ पे सर्च इसने ले लिया। तो इसी आपको बनाने जा रहे हैं हम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं यहाँ पे वीएस कोड एडिटर खोल लेता हूँ एक, वीएस कोड, ओपन फोल्डर, और इस फोल्डर को मैंने कर लिया सेलेक्ट। और ये मैंने एक एम्प्टी फोल्डर यहाँ पे खोल लिया है। अभी मैं एक फाइल बनाऊंगा index.html, और एक और फाइल मैं यहाँ पे फाइल बनाऊंगा script.js। अब index.html में सबसे पहले यहाँ पे बॉयलर प्लेट लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं ये मैंने यहाँ पे बॉयलर प्लेट लिख दिया। यहाँ पे मैं लिखूंगा नोट्स ऐप, और इसको मैं कर दूंगा कोड इतना दिया मैंने करा। इसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट को भी इंक्लूड कर लेता हूँ script.js। अब मैं आऊंगा यहाँ पे, ओके, मैं चलूंगा बूट स्ट्रैप पे, बूट स्ट्रैप, और यहाँ पे आऊंगा, इस पे क्लिक करके इस पे आऊंगा, और यहाँ से इस सीस कर लूंगा कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे सीएसएस में ऐड कर दूंगा, कंट्रोल वी, ये ऐड कर दिया मैंने। और इसके बाद मैं ये स्क्रिप्ट को भी करूंगा कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके कर दूंगा अपनी स्क्रिप्ट के बाद पेस्ट, कंट्रोल वी। तो मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे कंटेनर बनाऊंगा, डॉट कंटेनर। इस कंटेनर में दूंगा px ऑफ 100 पिक्सल्स, पैडिंग एक्स एक्स मैंने दी 100 पिक्सल्स की इसको। और इसके बाद अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ तो इसको ओपन विद लाइव सर्वर में करके देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पैडिंग भी आ चुकी है एक्स एक्सिस से। और अब मैं आऊँगा यहाँ पे बूट स्ट्रैप में, कंपोनेंट्स में आऊँगा, नैव बार पे आऊँगा, नैव बार, और ये वाला नैव बार कर लूंगा कॉपी, कॉपी, और इसको अपने कंटेनर डिफ से पहले यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। और लाइट थीम में तो मुझे डार्क थीम में चाहिए, तो मैं इसको लाइट की जगह यहाँ पे कर दूंगा डार्क। दोनों जगह मुझे यहाँ पे डार्क करना है, दोनों जगह। और अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए डार्क हो गया ये। अब मैं इसको नया वर्क कर दूंगा कॉलैप्स, और इसमें MB ऑफ 3 दे देता हूँ, MB ऑफ 3। और यहाँ पे कंटेनर से पहले, कंटेनर के अंदर, सॉरी, कंटेनर के अंदर मैं दूंगा एक H3, और इसमें लिखूंगा योर नोट्स। और इसमें मैं क्लास दे दूंगा, क्लास MT ऑफ 2 एंड MB ऑफ 3, ये मैंने दे दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा, डॉट नोट्स। और इसके बाद मैं बूट स्टेप पे वापस से आऊंगा, बूट स्टेप पे, और यहाँ पे कार्ड में आऊंगा, कार्ड्स में, और नीचे आऊंगा, नीचे आऊंगा, और नीचे, और नीचे आऊंगा। ओके, मुझे यहाँ पे आना है यूजिंग ग्रिड मार्कअप पे, और यहाँ से इसको कर लूंगा कॉपी, कंट्रोल सी, और मैंने यहाँ पे नोट्स के अंदर आके मैं इसको कर दूंगा कंट्रोल वी। देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया। और मुझे
यहाँ पे इमेज नहीं चाहिए, तो देखते हैं अभी कैसे दिख रहा है यहाँ पे हमारा। ओके, अभी ऐसा दिख रहा है, तो अगर मैं फर्स्ट वाला लूँ यहाँ पे, फर्स्ट वाला मैं यहाँ पे लेके देखता हूँ, ये वाला कार्ड। कंट्रोल सी करूंगा मैं यहाँ पे, और इधर कर दूंगा कंट्रोल वी। ओके, शायद कंट्रोल सी नहीं हुआ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल वी। और इसके बाद ये वाली डिफ नोट से एंड ये वाली कंटेनर। ओके, ठीक है। इसके बाद मैं नो यहाँ पे कार्ड में एक और क्लास दूंगा, नोट। और नोट्स में मैं यहाँ पे स्टाइल दूंगा, इनलाइन स्टाइल। डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स, एंड फ्लेक्स रैप को कर दूंगा रैप। फ्लेक्स रैप, रैप और गैप कर दिया 20 पिक्सल्स का मैंने यहाँ पे। और अब देखते हैं क्या दिख रहा है। ये से दिख रहा है, मुझे इमेज नहीं चाहिए तो मैं इमेज हटा दूंगा यहाँ से। इमेज हट गई। और यहाँ पे ये जो बटन है इसको मैं कर दूंगा डिलीट नोट। डिलीट नोट, एन को कर देता हूँ कैपिटल। डिलीट नोट मैंने कर दिया यहाँ पे, डिलीट नोट हो गया। और मैं इसको ब्लू की जगह कर दूंगा बीटीएन डेंजर, जिससे ये हो जाएगा रेड। ओके, देखिए रेड हो गया। अब इसका मुझे योर नोट्स के बिल्कुल इधर एक चाहिए बटन, ऐड नोट का। तो मैं आऊंगा यहाँ पे, इसको एक डिव में रैप कर दूंगा। और इस डिव को स्टाइल दे दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। और यहाँ पे मैं एक बीटीएन दे दूंगा, बीटीएन ऐड नोट, ऐड न्यू नोट कर देता हूँ, ऐड न्यू नोट। फिर ऐड नोट ही सही है। और इस पे क्लास दे दूंगा बीटीएन एंड बीटीएन प्राइमरी। ये देखिए ऐड नोट का बटन भी आ गया यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे मॉडल चाहिए, तो मैं यहाँ पे आऊंगा मॉडल्स में, मॉडल। और सेकंड वाला मॉडल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ये वाला। यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले इस बटन में से इतना कोड को कर लूँ, इतने कोड को मैं कर लूंगा कॉपी, कंट्रोल सी। और अपने वाले बीटीएन की क्लास के बाद कर दूंगा कंट्रोल पी। और अब मैं आऊंगा इधर और ये वाला मॉडल को कर लूंगा कॉपी, कंट्रोल सी। और सबसे नीचे जो हमारी कंटेनर डिव है, इस डिव के एंडिंग के बाद मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ एक बार, और मॉडल टाइटल की जगह मुझे करना है ऐड न्यू नोट, ऐड न्यू नोट। ओके, ऐड न्यू नोट मैंने करा। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लोज वाला बटन चाहिए नहीं, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको ऐड। और अब मुझे चाहिए कुछ इनपुट फील्ड्स, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा, फॉर्म में आऊंगा, फॉर्म कंट्रोल में आऊंगा। और इस पूरी को कर लूंगा कॉपी, कंट्रोल सी। यहाँ पे मैंने कॉपी की बटन से कर लिया कॉपी यहाँ पे। और यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल वी। ईमेल एड्रेस की जगह मुझे यहाँ पे चाहिए नोट टाइटल, और इसको कर दूंगा ऐसे। नोट टाइटल मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया की जगह मैं यहाँ पे कर दूंगा नोट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे ये सही है। मैं यहाँ से प्लेस होल्डर हटाऊंगा, प्लेस होल्डर मैंने यहाँ से हटाया। और टाइप ईमेल की जगह कर दूंगा टेक्स्ट। और यहाँ पे आईडी दूंगा, एक आईडी इक्वल, ओके आईडी वहाँ पे ऑलरेडी है, इसको मैं कर दूंगा नोट टाइटल। और यहाँ पे आईडी दे दूंगा इसको मैं नोट डिस्क्रिप्शन। मैंने नोट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया। और मैं पूरा नहीं दे रहा यहाँ पे नोट डिस्क्रिप्शन। इसके बाद अब मैं मुझे यहाँ पे ये बटन जो है इस पे भी एक आईडी देनी है, आईडी। या फिर हम डायरेक्ट क्लास दे सकते हैं, क्लास से कर लूंगा ऐड नोट बीटीएन, मैंने करा। और इसके बाद अब मुझे यहाँ पे आना है नेव बार के अंदर। और जो हमारा ये वाला सर्च है इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, ये फिर लगे रहने देते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ पे जो क्लास है, जो मैं क्लास दूंगा, यहाँ पे मैं क्लास दे सकता हूँ उसको, फिर आईडी से हम टारगेट करेंगे इसको, आईडी सर्च टर्म, टर्म। ओके, ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कैसे दिख रहा है ये। ऐड नोट पे करूँगा क्लिक, ये देखिए हमारा मॉडल आ चुका है यहाँ पे। और हमारा मतलब ये बढ़िया चल रहा है। अब हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा। और
हमने इस स्क्रिप्ट को ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। और अब हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखना लिखना शुरू करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, कुछ वेरिएबल्स बनाऊंगा सबसे पहले यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा एक, लेट नोट बीटी, नो ऐड नोट बीटीएन, ऐड नोट, ओके, ऐड नोट बीटीएन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। जो हमने यहाँ पे उसको आईडी दी थी, उसी आईडी से हमने यहाँ पे क्लास दी है इसको, तो मैं इस क्लास से करूँगा टारगेट डॉट दिस। और अब मैं यहाँ पे करूँगा लेट नोट्स कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर डॉट नोट्स। और अब मैं लूंगा एक इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नोट, नोट को भी मुझे करना है टारगेट डॉट नोट, और यहाँ पे भी कर दूंगा नोट। इसके बाद मुझे करना है सर्च टर्म, और यहाँ पे भी इसको यहाँ पे आईडी में यहाँ से लाता हूँ सर्च टर्म। ओके, ये रही आईडी हमारी, कंट्रोल सी करूंगा इसको यहाँ से मैं। और यहाँ पे आने के बाद हैशटैग, हैशटैग एंड कंट्रोल बी, तब मैंने कर दी यहाँ पे। अब मुझे को टारगेट करना है, नोट टाइटल एंड नोट डिस्क्रिप्शन को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, कंट्रोल सी करा मैंने यहाँ से, और यहाँ पे आऊँगा लेट नोट टाइटल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और यहाँ पे हैशटैग नोट टाइटल। इसी तरह नोट डिस्क्रिप्शन को भी कर लूंगा नोट कंटेंट के नाम से, नोट कंटेंट, और यहाँ पे नोट डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ, नोट डिस्क्रिप्शन। तो मैंने कर दिया यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे ऐड नोट बीटीएन के ऊपर एडिशन लगाना है क्लिक का, तो मैं यहाँ पे लूंगा ऐड नोट बीटीएन डॉट एडिशन क्लिक। और क्लिक पे मैं करूंगा क्या, यहाँ से यहाँ पे फंक्शन फंक्शन चला दूंगा, ऐड नोट नामक, मैं यहाँ से फंक्शन इसको हिट करवा दूंगा। फंक्शन ने अभी मैंने बनाया नहीं, इसको मैं फंक्शन बनाऊंगा, एक फंक्शन ऐड नोट। और ये करेगा क्या, ये लेगा लेट, इसमें पहले मैं चेक करूंगा इफ नोट टाइटल नोट कंटेंट डॉट वैल्यू, या फिर नोट टाइटल डॉट वैल्यू। इसको मैं सबसे पहले ऐसे करूंगा यहाँ पे, डॉट वैल्यू इक्वल टू दिस, या फिर नोट टाइटल डॉट वैल्यू इक्वल टू दिस। तो फिर मैं कहूँगा प्लीज फिल ऑल दी फील्ड्स, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। और एल्स में पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ चलेगा कि नहीं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, एंड नोट करूँगा, क्लिक करूँगा, और ये अभी नहीं चलना है यहाँ पे, एरर आया शायद, एरर देखते हैं क्या है, कंसोल, ओके, रीडिंग वैल्यू, ये नल का एरर दे रहा है यहाँ पे। नोट टाइटल, नोट टाइटल दिस एंड नोट डिस्क्रिप्शन दिस। ओके, तो मैं यहाँ पे एक चीज करूंगा, इससे बोलूंगा नोट टाइटल डॉट वैल्यू अगर इक्वल टू दिस है, तो मैं इससे बोल दूंगा एंटर अ नोट टाइटल, ये मैंने से बोल दिया यहाँ पे। और टी को मैं कर देता हूँ कैपिटल, और एल सिफ लगाऊंगा मैं पे, एल सिफ। यहाँ पे इससे मैं बोलूंगा नोट कंटेंट डॉट वैल्यू इक्वल टू दिस। तो मैं से अलर्ट करवा दूंगा सेम चीज, बस यहाँ पे कर दूंगा एंटर अ नोट डिस्क्रिप्शन, नोट डिस्क्रिप्शन। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ चल रहा है कि नहीं। ऐड न्यू एंड नोट करूंगा, ऐड करूंगा, एक एरर आया यहाँ पे, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग वैल्यू। ओके, यहाँ पे इसको मैं करूंगा कॉपी नोट यहाँ से, और इसको एक मिनट कंसोल पे हिट करके देखते हैं यहाँ पे। ओके, नल आ रहा है यहाँ पे। तो मैं एक काम करूंगा, इनको आईडी की जगह क्लास से टारगेट करूंगा यहाँ पे, इनको आईडी की जगह मैं यहाँ पे क्लास से टारगेट करूंगा, क्लास, क्लास में यहाँ पे ऑलरेडी है, ये दे दिया मैंने क्लास, और यहाँ पे भी मैं इसको क्लास से टारगेट करूंगा। तो कभी कभी ये दिक्कत देता है आईडी से टारगेट करने में, ऐड नोट, और ये देखिए अभी चल गया। तो वही आईडी का यहाँ पे प्रॉब्लम थी,
और अब मैं यहाँ पे इसी तरह इसको ऐसे यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे नोट टाइटल यहाँ पे लिख दिया और नोट डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, अब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे नोट डिस्क्रिप्शन का एरर देगा वो। तो ठीक है, ये हमारा चल रहा है। अब उसके बाद हमें ये वाला फंक्शन एल्स एल्स लिखना है यहाँ पे, एल्स। और एल्स में हम करेंगे कि यहाँ पे लेट नोट HTML इक्वल टू बैकटिक लगाऊंगा यहाँ पे, बैकटिक। और यहाँ पे आऊंगा, यहाँ से एक कार्ड को मैं कर लूंगा कॉपी, ये वाला कार्ड जो है उसको मैं कर लूंगा कॉपी, कंट्रोल C। यहाँ पे आऊंगा, कंट्रोल V करूंगा, और कार्ड टाइटल की जगह मैं इसको दे दूंगा यहाँ पे इस तरीके से, नोट टाइटल। और कंट्रोल C करूंगा मैं ऐसे इसको, और यहाँ पे आऊंगा, इसको कर दूंगा मैं यहाँ पे नोट नोट कंटेंट। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V मैंने यहाँ पे कर दिया, कंट्रोल V। इसको करने के बाद अब मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा नोट्स कंटेनर डॉट इनर HTML प्लस प्लस इक्वल टू नोट HTML। और इसके बाद नोट टाइटल की वैल्यू में इसको सेट कर दूंगा, और नोट कंटेंट की वैल्यू भी मैंने ये सेट कर दी। इसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन फंक्शन चलाऊंगा, सेव नोट्स। सेव नोट्स इस फंक्शन को भी मैं बनाऊंगा, बनाया नहीं है। तो फंक्शन सेव नोट्स, अभी मैं इसको एम्प्टी रख रहा हूँ, बाद में बनाऊंगा इस वाले फंक्शन को मैं, तो फिर बना ही देते हैं। लेट सेव्ड नोट्स इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम नोट्स, और यहाँ पे कर दूंगा नोट्स कंटेनर डॉट इनर HTML। मैंने कर दिया है। और इसके बाद बस मैं इतना ही करना था। और अब मैं एक और फंक्शन फंक्शन बनाऊंगा, गेट नोट्स। और फिर मैं करूँगा सेव नोट्स को, पहले मैंने यहाँ से निकाल लिया। और अगर वो नोट्स होंगे तो मैंने नोट्स कंटेनर का इनर HTML को उसके इक्वल टू कर दिया। और इसके बाद अब मुझे यहाँ पे डिलीट नोट का फंक्शन भी बनाना है। तो पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ चल रहा है कि नहीं। मैं करूँगा एंड नोट, मैंने यहाँ पे दिया कुछ भी, और नोट डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया कुछ भी, ऐड करूँगा। तो ये ऐड हो चुका, और यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से दिखा रहा है, तो मैं समझ गया क्यों दिखा रहा है। यहाँ पे हमें डॉट वैल्यू करना है, डॉट वैल्यू, और यहाँ पे भी डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू ये मैंने कर दिया यहाँ पे। और अब मैं करूँगा ऐड नोट, और ये मैंने करा, ये भी करा ऐड, और ये हमारा ऐड हो चुके यहाँ पे। और देखिए ये सही से आ रहा है। और अब एक बार मैं लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर यहाँ पे चला दूंगा। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे विंडो पे एक एड इवेंट लिस्टनर लाऊंगा, विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टनर लोड लोड। और लोड पे मैं चला दूंगा पे गेट नोट्स, ये चला दिया मैं यहाँ पे गेट नोट्स। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको रिफ्रेश करूँ एक बार, तो अभी तक ये दिखा रहा है। मैं ऐड करूँगा नोट, ये मैंने ऐड करा, और ये ऐड हो चुका हमारा। और अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए अभी भी ऐड है ये डिलीट नहीं हुआ अभी। तो ये तो हमारा बन चुका। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और करनी है। जब हम ऐड कर रहे हैं, तो जब ऐड हो चुका होगा हमारा नोट, तो हमें मॉडल को ऑटोमेटिकली क्लोज भी करवाना है। तो क्लोज करवाने के लिए मैं सबसे पहले इस क्लोज की जो प्रोसेस की ID देखूंगा, इसकी क्लास देखूंगा क्या है। तो इसकी क्लास है बीटीएन क्लोज। तो जब हमारी ये ऐड हो चुकी होगी, हमारा नोट ऐड हो चुका होगा सेव नोट्स होने के बाद, मैं यहाँ पे करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर के दिस। और इससे मैं क्लिक करवा दूंगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, और इससे वो बंद हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो जाएगा। इसके बाद अब मुझे यहाँ पे डिलीट नोड नामक फंक्शन बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चलूंगा, फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन डिलीट नोट। या फिर मैं ऐसा ना करके सेव नोट्स के बाद यहाँ पे फंक्शन चलवाऊँ, ऐड इवेंट लिसनर लिसनर्स ईमेल फंक्शन यहाँ पे चलवाया, यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर्स। और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, फंक्शन ऐड इवेंट लिसनर्स यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कुछ इसको इस टाइप से कर दूंगा, डिलीट नोट्स। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टू सेक्टर में करा बीटेन डेंजर, डिलीट नोट्स फॉर ईच
और यहाँ पे मैंने बटन भी लगा दिया एवेंट लिस्ट में पेरेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट को मैं यहाँ पे कर दूंगा रिमूव। तो अब मैं देखते हैं अब मैं देखता हूँ ये चलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे आऊंगा मैं, रिफ्रेश करूंगा एक बार, डिलीट नोट पे करूंगा क्लिक। ओके अभी तो ये नहीं चल रहा, मुझे यहाँ पे एक और नोट ऐड करना पड़ेगा। ऐड डिलीट नोट, ओके चल रहा है। मुझे एक चीज करनी है यहाँ पे, पेरेंट एलिमेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट को मैं करवाऊंगा यहाँ पे रिमूव। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पे और एक बार मैं लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर को एक और बार चला दूंगा यहाँ पे, रिफ्रेश करूंगा, ऐड नोट करूंगा, ये करा मैंने यहाँ पे और ये करा, देखिए ये हुआ ऐड और ये हो गया डिलीट हमारा, और ये सेव भी हो चुका होगा। अब हमें इसी टाइप से बनाना है सर्च फंक्शनैलिटी को। तो सर्च फंक्शनैलिटी बनाने के लिए मैं फॉर एग्जाम्पल सर्च फंक्शनैलिटी हम चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हैं। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी के पास आऊँगा और इससे मैं बोलूँगा कंट्रोल सी, अपना कोड करूँगा कॉपी यहाँ से कंट्रोल सी, और यहाँ पे आऊँगा कंट्रोल, इसको मैं दूंगा कंट्रोल वी, और अपना HTML को भी मैं कर लूँगा कॉपी कंट्रोल सी, और यहाँ पे आऊँगा ये करूँगा और इससे बोलूँगा मैं ऐड सर्च फंक्शनैलिटी, मैंने बोल दिया यहाँ पे से फंक्शनैलिटी, स्पेलिंग गलत हो गई उसकी, पर ठीक है ये समझ जाएगा। और ये मुझे नया कोड दे रहा है यहाँ पे, इस न्यू कोड को मैं करूँगा कॉपी कंट्रोल सी, और यहाँ पे स्क्रिप्ट में कर दूंगा कंट्रोल वी, ये मैंने कर दिया कंट्रोल वी। और यहाँ पे आऊँगा मैं, रिफ्रेश करूँगा एक बार, ऐड नोट पे करूँगा क्लिक, ये डाला मैंने, ऐड पे करा क्लिक, और ये सेव भी हो गया हमारा। डिलीट नोट पे करूँगा क्लिक, डिलीट नोट हमारा यहाँ पे नहीं चल रहा, दिक्कत हुई यहाँ पे डिलीट नोट चलना आने में। ऐड पे करूँगा क्लिक, डिलीट, ओके मैं समझ गया क्या दिक्कत है यहाँ पे। ये सर्च तो हमारा चल रहा है, तभी हमें एक दिक्कत हो रही है, अगर हम रिफ्रेश कर दें पेज को और फिर डिलीट नोट करें, क्योंकि हो तो गया डिलीट नोट, लेकिन देखते हैं एक और बार। ओके यहाँ पे दिक्कत ये है कि हम जब ऐड नोट कर लेंगे तभी हमारा डिलीट नोट चलेगा, वरना नहीं चलेगा। देखिए ये करा, और अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो अभी ये डिलीट नोट नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कोई सा नोट ऐड करूंगा तो अभी चल जाएगा। ये देखिए चल रहा है अभी। तो ये दिक्कत है, मैं ये भी चैट जीपीटी सॉल्व करवा लेता हूँ। व्हेन पेज इज रिलोड देन डिलीट नोट फंक्शन इज, तो फिर मैं इससे बोलूंगा डिलीट नोट, डिलीट नोट इज ओनली वर्किंग व्हेन पेज इज रिलोड, और ऐड डिलीट, सॉरी यहाँ पे मुझे बोलना था इज नॉट वर्किंग, इज नॉट वर्किंग, इज इज ओनली, is not working when page is reload. This is working when we add a new node. इससे मैं बोलूंगा solve this problem, और ये प्रॉम्प्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा, तो इसकी टेंशन आप मत करिएगा। और ये मुझे न्यू कोड दे रहा है, अपडेटेड कोड, और जब ये ओके से कंप्लीट कर भी दिया, कॉपी करूंगा और यहाँ पे आने के बाद इसको कर दूंगा पेस्ट, कंट्रोल वी। और अब यहाँ पे आके देखते हैं चलेगा कि नहीं। रिफ्रेश करा मैंने एक बार, ऐड नोट करा, और यहाँ पे कोई कुछ भी नोट में यहाँ पे ऐड करता हूँ, ऐड, देखिए ऐड हुआ यहाँ पे हमारा। और मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा और अब करूँगा डिलीट नोट, तो डिलीट नोट भी हो गया हमारा। तो ये हमारा चलने लग गया, और यहाँ पे हमारी नोट्स एप्लीकेशन भी बन गई। अब मुझे इसको करना है डिप्लॉय। तो डिप्लॉय करने के लिए मैं यहाँ पे, ओके मुझे बंद नहीं करना था इसको, डिप्लॉय करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा टेनी होस्ट पे, टाइनी डॉट होस्ट होस्ट पे, और इधर आऊँगा मैं, और यहाँ पे सबसे पहले मैं यार प्रोजेक्ट बनाऊंगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैं टेस्ट कर रहा था ऐसे ही। अपलोड पे क्लिक करूंगा मैं, आपको पहले अकाउंट अकाउंट यहाँ पे बना लेना है। अपलोड पे मैं यहाँ पे करूंगा क्लिक, मुझे यहाँ पे HTML या फिर जिप को ऐड करना है, तो मैं जिप पहले जो मेरा ये फोल्डर है इसकी जिप बना लूंगा।
और मेक श्योर करें आप लोगों का यहाँ पे, जब यहाँ पे स्क्रिप्ट में यहाँ पे आप लोग स्लैश मत लगाइएगा। अगर आपने इसको करके डिप्लॉय करा तो ये आपको लोकल में तो चल जाएगा, लेकिन जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे हमें स्लैश नहीं लगाना, सिर्फ स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिखना है। और अगर आपने बूट स्ट्रैप यूज नहीं करी, यहाँ पे सीएसएस यूज करिए, तो आप लोग कुछ कुछ लोग ऐसे करते हैं इस टाइप से ऐड, या फिर उनका उनका कोई फोल्डर होता है और वो इस टाइप से यहाँ पे लगाते हैं। तो हमें यहाँ पे स्लैश नहीं लगाना। यहाँ पे फर्स्ट स्लैश आपको नहीं लगाना। अगर आपको फोल्डर है तो डायरेक्ट आप फोल्डर का नाम दीजिए और स्टाइल CS लिख दीजिए ऐसे। यहाँ पे ये तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट स्लैश आपको नहीं लगाना है यहाँ पे। और अगर आपकी स्टाइल CS फोल्डर के अंदर नहीं है तो आप डायरेक्ट उसको ऐसे इम्प्लीमेंट करिएगा। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे मैं आऊंगा और इसकी जिप बना लेता हूँ सबसे पहले, नोट ऐप, और मैं करूँगा कंप्रेस टू जिप फाइल, और ये बन गई जिप ऐप। अब मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा फाइल, और मैं उसी फोल्डर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, वीडियो फोल्डर, और ये रही जिप, और कर दूंगा पब्लिश। और ये देखिए हमारी साइट यहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है। अब मैं करूँगा व्यू साइट, तो देखिए हमारी यहाँ पे साइट आ चुकी है। यहाँ पे ऐड नोट, और यहाँ पे हमारा सब कुछ चल रहा होगा। ऐड, तो देखिए हमारा पे सब कुछ चल रहा है, और ये भी काम कर रहा होगा। डिलीट नोट, ये भी काम कर रहा है। ये इसको डिलीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।